जी प्रभु जी, मैंने अभी माला करना स्टार्ट नहीं किया है। आपने बिल्कुल फ्रेशर हूँ मैं अभी। मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, अभी मैंने माला करना स्टार्ट नहीं किया है। सॉरी, एक माला करना स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा, आप बताएं। जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी बिल्कुल फ्रेशर हूँ, नया नया जो है मैंने इस्कॉन के बारे में देखा सुना है, तो मैं नया नया हूँ, इसलिए मैंने अभी तक माला करना स्टार्ट नहीं किया है। हेलो। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक माला करना स्टार्ट नहीं किया, मैं बिल्कुल अभी नया नया फ्रेशर ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग है ना, आज हम लोग जो है भगवान के नाम के ऊपर थोड़ा सा श्रवण करेंगे कि हम लोग अपने लाइफ में क्यों भगवान के नाम करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, सबको क्लियर? हाँ, क्लियर आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इस बारे में बताऊंगा, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करिएगा। हाँ, आज बताएंगे हम कि कैसे आज भगवान के नाम से किस क्या क्या फायदा है, हम लोग क्यों करते हैं और भक्त लोगों को माला करना क्यों जरूरी है। लौकिक सुनेंगे और जो शास्त्र में बताया गया वो भी हम बताएंगे। जी। तो काफी सारे लोग आप लोग इस्कॉन से जुड़े होंगे, जी, क्योंकि अपने इस्कॉन की ग्रुप से ही आप लोगों के कांटेक्ट में आए हैं। जी जी। लगता है यहाँ पे मेजर क्यों आप लोग माला कर रहे होंगे और आपने से अगर कोई माला नहीं करते हैं अभी, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग एक साथ भगवान की जो भक्ति को पालन करने जा रहे हैं। हमारे कई बार होता है दैनिक जो डेली लाइफ में हम लोग भक्तों से नहीं जुड़ पाते हैं, या फिर हम लोग जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें एसोसिएशन नहीं मिल पाता, तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी सारे भक्तों को इन्वाइट करेंगे और धीरे धीरे हमारी ये जो क्लासेस है, भागवतम है और गीता है, इन सब चीजों की जो अंदर की जो बातें हैं, भगवान की जो भक्तों के प्रति जो दिया गया ज्ञान है, हम लोग इसको सब अच्छे से सुनेंगे धीरे धीरे। तो हम स्टार्ट करें फिर? सब लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आकाश जी, सुनैना जी, हिना जी, अमित जी, नरेंद्र जी, आप सब लोग रेडी हैं? हम लोग स्टार्ट करें? जी प्रभु जी, प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग अपने स्क्रीन पे मेरे आप लोग पिन कर दीजिएगा। ओके, सो कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण किया था, और आप में से किसको क्लियर नहीं है तो हम लोग फिर आगे भी इसको और श्रवण करेंगे। आप में से कौन है जो भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं? आप लोग अपना हाथ उठाएं। अच्छा, मेरे को तो लगता है मैं गलती कर दिया यहाँ पे तो सारे कृष्ण। ओके, तो हमारे एक वैष्णव कवि हुए हैं जिन्होंने लिखा है कि वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। है ना, वृंदावन जैसा वन कहीं पे बंसी बट जैसा बट कहीं नहीं है, नंद गांव जैसा गांव नहीं है, तो भगवान कृष्ण के नाम जैसा नाम नहीं। इसलिए
जो भगवान कृष्ण है ना, वो बड़े दयालु भी है, वो परमेश्वर है और वो हमारे सुहृद है। हम खुद नहीं जान सकते कि भगवान हमारा जो सही हम रास्ता क्या है, भगवान जानते हैं। अनादि काल से हम लोग इस जगत के अंदर 84 लाख योनियों के अंदर हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। कबू नरक में डुबाए, कबू स्वर्ग उठाए, कब तो नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं, और ये हमारे 84 लाख योनियां चल ही रहा है। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी कीट बनते हैं, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं। आज हमारे प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा, प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, म्यूट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। आपका आवाज क्या प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी आ रही है। ठीक है। हाँ, तो एक गिलास दही अगर तो सड़ जाए तो देखना उसमें कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, कितने सारे कीड़े हो जाते हैं। ये पूरे एक छोटा सा रूम के अंदर कितने सारे माइक्रोस घूमते हैं जो हमें दिखता भी नहीं है। तो इस संसार में कितने जीवात्माएं होंगे। एक भगवान जो हमारे लिए सब कुछ है, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, पर वो एक भगवान और हम जीवात्माएं इतने हैं, भगवान के पास हमारे लिए टाइम ही टाइम है। और भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ जुड़े। भगवान ये चाहते हैं, इसलिए कौन से जन्म में हम उनके साथ जुड़ जाएगी हमें पता नहीं है, पर भगवान जानते हैं हर जन्म में उसका कहीं ना कहीं उद्धार करने के लिए साथ में मेरे को ही रहना पड़ेगा। इसलिए हम एक जीवन में, जिस जीवन में हम लोग भगवान को समझ भी गए हैं, फिर भी हम जुड़ना नहीं चाहते हैं, परंतु भगवान हर जन्म में हमारे साथ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कितने सुहृद हो भगवान जैसे, इतने सोचने वाला हमारा और कौन हो सकता है इस दुनिया में। भगवान इतने दयालु हैं, जो पुतना भगवान को मारने के लिए आई, भगवान ने उसको अपने आज्ञा की गति प्रदान कर दिया। इसलिए लाइव चल रहा है भाई। हेलो, आ रही आवाज? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। मेरे ऐसा भगवान जो दयालु इतना है, इसको छोड़कर के मैं और किसके पास जाऊं, किसका और भजन करूं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि हम लोग अपने भगवान के लिए, कृष्ण के लिए हमें अपना टाइम निकालना पड़ेगा। और देखिए, जीवन में हम कुछ भी कर रहे हैं, एक दिन हमारा जीवन तो समाप्त होने वाला है। सब लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, सब लोग मानते हैं। तो हमें जब उनके साथ रहना है, अगले जन्म में उनके पास जाना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने जो डेली लाइफ में थोड़ा बहुत लाइफ जो है, थोड़ा बहुत टाइम जो है, हमें कृष्ण के लिए देना होगा। पर ये जितने भी हम भक्ति के लिए दे रहे हैं, चाहे हम माला कर रहे हैं, चाहे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये सब कहाँ से शुरुआत होती है? ये सब डिवोटी एसोसिएशन से शुरुआत होती है। डिवोटी की एसोसिएशन ना होने पर व्यक्ति भक्ति से भी गिर जाता है। जब भक्तों का संग नहीं मिलता है तो एक भक्त भी अपने रास्ते से भटक जाता है। इसलिए डेली लाइफ में हमें चाहे ना चाहे, वो कहते हैं ना, जो कड़वा चीज होता है वो अपने मुंह के लिए, अपने स्वाद के लिए, जीभ के लिए अच्छा नहीं लगता, पर जो नीम होता है या फिर करेला होता है, वो कहीं ना कहीं शरीर के लिए अच्छा होता है। इसी प्रकार से ही शुरुआत स्टेज में, मतलब वेरी इनिशियल स्टेज, हम लोग भगवान के साथ जब जुड़ते हैं तो हमें हो सकता है कि अच्छा नहीं लगता हो, पर हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति को दवाई ना रुचने पर भी, ना अच्छा लगने पर भी किसी को जबरदस्ती दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी भगवान की कथा रूपी दवाई को लेना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एनएचए औषधि माया नासी वर लागे। ये माया रूपी जो रोग है ना, इसको नष्ट करने के लिए हरि कथा और हरि नाम, ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी है। इसलिए आप सभी भक्त लोग अपने डेली लाइफ में, जैसे आप लोग सुबह उठते हैं तो थोड़े टाइम आप भगवान का नाम करें, चाहे आपका जो भी संख्या नाम है, जो भी भगवान के नाम के साथ आपका एंगेजमेंट हुआ है, किसी ने 4 माला का आश्रय लिया है, किसी ने 16 माला का दीक्षा लिया है, तो इस प्रकार से जिस भक्त जिस प्रकार से माला कर रहे हैं, जो भक्त, वो सब अपने नियम को पूरा करें। और एक बात जरूर कहूंगा कि जो भगवान की नाम है, उसके लिए सबसे बढ़िया टाइम जो होता है हरिनाम करने के लिए, सबसे जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट टाइम होता है, वो है सुबेरे का टाइम। क्योंकि सुबेरे का जो समय होता है ना, आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल माइंड हमारा स्थिर रहता है, मन हमारे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता। सुबेरे का टाइम जो माला करते हैं ना, वो बिल्कुल पीसफुली होता है, वो अटेंटिवली हम कर पाते हैं। जब हम माला भगवान के नाम को अटेंटिवली करते हैं ना,
तो फिर भगवान भी हमारे इन सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति मेरे को जैसा भजन करता है मैं उसका ऐसा ही भजन करता हूँ, अर्थात मैं उसको ऐसे ही फल देता हूँ। अगर कोई मेरे प्रति 10 कदम बढ़ा रहा है तो मैं भी उसके प्रति 10 कदम बढ़ा रहा हूँ। अब वो अलग बात है, हमारा 10 कदम यहाँ से वहां तक है, पर भगवान के जो 10 कदम, एक कदम पता नहीं कितना दूर है। इसलिए कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भगवान बहुत विशाल है। तो अगर हम हरि नाम को अटेंटिवली करते हैं ना तो भगवान भी हमारे ऊपर फोकस देते हैं। अगर हम हरि नाम करते वक्त दुनियादारी की सोच रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, या ड्राइव करते वक्त हम माला कर रहे हैं, या फिर हम माला कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं और किसी के साथ बात कर रहे हैं, नहीं भैया, ऐसे में नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हरि नाम को समझना पड़ेगा कि हमारे जो ये हरि नाम है, ये हरि नाम कोई साधन नहीं है, ये स्वयं भगवान ही है। तो जब हम भगवान हमारे सामने होते हैं तो हम क्या भगवान के साथ जुड़ के किसी इधर उधर की बातें कर सकते हैं? क्या किसी की क्रिटिसाइज कर सकते हैं या किसी दूसरे के बारे में चर्चा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे सामने भगवान है, हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें पहले तो मानना पड़ेगा जो हम हरि नाम कर रहे हैं वो हरि नाम क्या है, स्वयं भगवान। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण अशुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिने। और ये नाम के अंदर सब कुछ चीजें मिलती है हमें। हमारे गुरु जी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। ये सत्य घटना है। हमारे एक गोस्वामी हुए हैं हमारे गुरु परंपरा में, जिनका नाम है सनातन गोस्वामी पाद। आज से 500 साल पहले ये वृंदावन में भजन करते थे। तो उसी समय एक व्यक्ति जो काशी में रहता था वो शिव जी का बड़ा भक्त था। तो शिव जी का उसने उपासना किया, बोला शिव जी जब प्रकट हुए, शिव जी को उसने मांगा कि मेरी बेटी की शादी के लिए मेरे को कुछ धन चाहिए। शिव जी ने बोला ठीक है, मैं वो तुम्हें धन देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं डायरेक्टली कुछ नहीं दे रहा। आप एक काम करना, इसी समय आप वृंदावन जाओ, वहां पे एक बहुत सिद्ध बाबा है, पूरे ब्रज में उनको बड़े बाबा के नाम से जाने जाते। तो उन बाबा के पास आप जाना और उनसे जाकर के बोलना कि मेरे को शिव जी ने बोला है कि आपके पास एक बहुत अनमोल धन पड़ा है और वो आपको देंगे। अब उसने देखा कि मेरे इष्ट शिव जी ने बोला है, तो वो काशी से पैदल चल करके आया। आज से 500 साल पहले काशी से पैदल चल करके वृंदावन आया, और वृंदावन में जहाँ पे सनातन गोस्वामी भजन करते हैं उस स्थान पे आकर के सनातन गोस्वामी को बोला। पहले तो उसने देखा कि अरे ये तो बाबा जी हैं और ये तो घुटने के ऊपर, इनके पास तो इतना भी कपड़ा नहीं है कि इनके घुटने भी छुप जाए, और ये बाबा जी हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये कहकर के वो रिटर्न जाने ही वाला था। तो उसको समझ में आया, देखो ये बात मेरे को किसने बोला है, शिव जी ने बोला है। तो शिव जी की बात तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए कहीं ना कहीं इन बाबा के पास कुछ ना कुछ अच्छा अनमोल धन है। जब मैं इतना मेहनत करके वहां से आया हूँ तो क्यों ना मैं पूछ लूं। उसने सनातन गोस्वामी के पास गया और पूछा, बाबा जी मेरे को शिव जी ने बोला है आपके पास कुछ धन है, क्या आप मेरे को वो अनमोल धन देंगे? तो सनातन गोस्वामी बोले, आपको धन क्यों चाहिए? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे को धन इसलिए चाहिए, मेरी बेटी जो है अब वो शादी के लायक हो चुकी है, उसके लिए मैंने वर ढूंढा है, मेरे को उसकी शादी करनी है, इसलिए मेरे को कुछ धन की आवश्यकता है। मैंने शिव जी की तपस्या किया, शिव जी ने मेरे को बोला कि आपके पास वो धन है, इसलिए मैं इतना दूर चल करके आपके पास आया हूँ, तो कृपया आप वो धन मेरे को दे सकते हैं। तो जब उसने ये बात बोला तो सनातन गोस्वामी ने सोच लिया कि इसको तो भौतिक धन चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि देखो वो जो कूड़ादान देख रहे हो ना, उस कूड़ेदान के अंदर कुछ एक पत्थर सा पड़ा है, मेरे को पता नहीं वो क्या है, आप देख लो, अगर आपके काम का हो तो आप उसको ले लेना। तो वो व्यक्ति आता है और वहां से जो कचरेदान को हटाता है और वहां से एक सुंदर पत्थर उसको मिलता है। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो था स्पर्श मणि। स्पर्श मणि की खासियत ये होती है कि वो स्पर्श मणि किसी लोहे में चुभा दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। वो देख करके बड़ा खुश हो गया, मेरे को स्पर्श मणि मिल गया। बड़े खुश होकर के वो नाच करके जा रहा था। तो जब नाच के जा रहा था, इतने में उसके दिमाग में आया, अरे मेरे को शिव जी ने बोला उन बाबा के पास सबसे बड़ा अनमोल धन जो है वो आपको देंगे। यदि इन बाबा के पास सबसे बड़ा अनमोल धन होता है तो वो कभी भी उस धन को, अगर ये वो धन है तो इतने बड़े अनमोल धन को वो कभी कूड़ेदान में नहीं डाले होते। पर क्योंकि ये सबसे बड़ा धन नहीं है, यानी कि इन बाबा ने मेरे को ठग लिया। सबसे बड़ा जो धन है अभी कहीं ना कहीं इनके पास है, जो ये मेरे को दे नहीं रहे हैं। तो ये सोच करके वो वापस आया, बोले बाबा जी आपने तो मेरे को ठग लिया। नहीं, आपने धन मांगा, मैंने धन दिया। बोले नहीं, शिव जी ने बोला था कि आपके पास बहुत बड़ा अनमोल धन है, आपके पास वो रखा हुआ है। बोले आपको वो धन चाहिए? बोले हाँ, मेरे को तो वो सबसे बड़ा धन चाहिए, आपने तो मेरे को ये धन दिया जिसको आपने कचरे के दान में डाल रखा था, तो आपके पास जो सबसे बड़ा धन वो मेरे को दीजिए। चलो ठीक है, अगर आपको वो वाला धन चाहिए ना तो आप ये पत्थर को यमुना जी में फेंक करके आओ। बोला अच्छा ठीक है। अब उसने क्या किया,
वो जो धन था, उसका जो पत्थर था, उसको वो यमुना जी में फेंक दिया और यमुना जी में स्नान करके तो सनातन गोस्वामी के पास आया। तो सनातन गोस्वामी को पूछा कि अब आप मेरे को दे सकते हैं? तो सनातन गोस्वामी क्या दिया उनको? सनातन गोस्वामी अपने हरिनाम को निकाल करके उसको दिखाया कि देखो ये जो माला है ना, कृष्ण की जो माला है, ये भगवान के नाम की जो माला है, ये क्या है? ये सबसे बड़ा धन है। इसलिए मीरा क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर नहीं लेवे लूट नहीं जावे, दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन कैसा है? कहते हैं मैंने कृष्ण रतन धन पायो, ऐसा धन जो चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे। आप लोग कुछ समय पहले देखे होंगे जब नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के टाइम सब लोग अपने धन को छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि चोर ना ले जाए, वो ना कर, कोई ना ले जाए। 500 रुपए के 1000 रुपए के नोटों को सब लोगों ने अपने पास छिपा के रखा था। और एक दिन रात को खबर आया कि नोटबंदी होने वाला, तो कितने सारे लोग के अंदर, कितने सारे लोगों की उनमें त्राहिमाम मच गया। किसी ने तो लेकर उसको नदी में डाल दिया, पकड़े जाने के उसमें, है ना, काफी सारे करप्शन हुआ होगा उस समय। जितने भी सारे पैसे थे उन लोगों के पास, उन सब लोगों ने किसी ने किसी के अकाउंट में डलवा दिया, किसी ने व्हाइट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस में वे लोग वो कर दिए। यानी कि कहीं ना कहीं हमें वो धन को लेकर के डर है, जो हम पैसा रख रहे हैं। आज अगर मान लीजिए कोई एक बैंक है, बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे वो उसका बैटरी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, जिस इंस्टीट्यूशन में हमने इन्वेस्ट किया है अपने मनी को, तो उस समय क्या होता है कि हमारा सारा पैसा गया। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो काफी सारे पैसा हमारे रिस्क में रहता है। परंतु जो कृष्ण नाम की माला, मीरा जी क्या कहते हैं? चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़त समायो। आज आपने एक माला किया ना, ये ऐसा नहीं कि एक साल में या हर महीने में 5% पर आना या 5% पर मंथ आपका जो है ये इसी रेट में आपका बढ़ेगा, नहीं। इस 1.25 गुण बढ़ता है और दिन दिन, एक दिन में 1.25 गुण आपको फल देता है। इसलिए चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़त समायो। और क्या होता है? कहते हैं ये जो भगवान के नाम की माला है, इसमें इतनी शक्ति है कि कहते हैं कि इनको जो भी कुछ मांगो ना, वो सारा सब कुछ क्या होता है हमारा, वो सब कुछ फुलफिल होता है। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये नाम को साधक नहीं है, ये चिंतामणि है। हमारे गुरु जी एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति के पास एक थैला है और रास्ते में वो जा रहा है, वो जाते जाते क्या हुआ, उसके काफी सारे 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ था। तो वो क्या करेगा? उस थैले में सारे 10 रुपए के नोट को भरेगा। मान लीजिए लावारिस पैसा है, उसका कोई भी केयर टेकर नहीं है और ऐसे बिखरा पड़ा है रास्ते में, तो कोई बुद्धिमान होगा तो उसको तो उठाएगा ही। अब उठा करके फिर और आगे चला, देखा कि 2-2 हजार के नोट पड़ा है, काफी सारे पड़े हैं और उसके पास और कुछ नहीं है सिवाय उसका वो थैला। अब मैं आप लोगों को पूछता हूँ, वो व्यक्ति अब क्या करेगा? उसको 2000 रुपए के जो नोट है उसको लेने के लिए अब वो क्या करेगा? 10 प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो 10 के नोट को निकाल के फेंक देगा, उसमें 2000 के नोटों को भर लेगा। हाँ, कौन? हरीश प्रभु। हाँ जी, इनके लिए सब लोग एक बार क्लैप करें, इनके लिए सब लोग एक बार ताली बजाएं। हाँ, इसलिए अगर बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो क्या करेगा? वो जो 10 रुपए का नोट है, क्योंकि वो चीज क्या है उसके पास बहुत काफी कम है, वो जो पैसा है उसके लिए वो बहुत कम है और 2000 के नोट उसके लिए ज्यादा है, तो एक ही उसके पास साधन है, तो वो तुरंत उसको खाली किया, 2000 के नोट भरा। फिर और आगे गया, उसको काफी सारा सोना मिला, अब वो क्या करेगा? ठीक उसी प्रकार से सोना को भरेगा, 2000 रुपए के नोट को निकाल करके उसी थैले में। फिर आगे चल करके गया, उसको बहुत काफी सारे हीरा मिला, तो हीरा को क्या करेगा? वो भरेगा। फिर और आगे जाकर के उसको स्पर्श मणि मिलता है, तो हीरा को छोड़ करके स्पर्श मणि के लिए वो जगह रखेगा। फिर और आगे गया, उसको मिलता है चिंतामणि। वैसे तो इस दुनिया में चिंतामणि नहीं होता है, पर अगर मान लो चिंतामणि है, चिंतामणि मतलब डिजायर स्टोन, मतलब आप वो मणि को लेकर के कुछ भी चिंता करो। आप लोग देखे होंगे, पहले हम बचपन में देखते थे अलिफ लैला, उसमें अलादीन का चिराग होता है, उसमें वो थोड़ा सा रब करता है और उसे एक पता नहीं क्या है, उसमें से एक आता है और वो कहता है कि तुम मेरे को जो भी कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अगर हम सब लोग उस समय देखते थे कि अरे जो भी कुछ मांगो वो सब कुछ मिल जाएगा। और मेरे को याद है पहले सकला का बुम वाला पेंसिल आता था तो हम क्या करते थे कि बाजार में जाकर के वो पेंसिल खरीद करके लाते थे, क्योंकि हमने टीवी में सीरियल्स में देखा था कि कैसे वहां पे जो भी कुछ वो चित्र उसमें पेंट कुछ भी करता था तो वो तुरंत आ जाता था। तो इसी प्रकार से अगर हमें कोई ऐसा डिजिटल स्टोन मिल जाए तो हम कुछ भी चिंता करें
तो वो सब कुछ हमें मिलने वाला है। हम क्या करेंगे? वो चिंतामणि को लेंगे। ये भगवान की नाम है ना, ये चिंतामणि है। हम ऐसी कोई चीज मांग ही नहीं सकते जो वो दे नहीं सकते। सब कुछ चीजें दे सकते हैं, बल्कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या मांगना है, परंतु भगवान को पता है कि ये सब चीजें हैं और वो सब कुछ देने में वो भगवान के नाम समर्थ है। आप लोग खुद देखो, जिस नाम के बल पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की प्रारंभ किया है, जिन नाम के बल पर विष्णु पालन करते हैं, जिस नाम के बल पे भगवान शंकर जी जो है संहार करते हैं, तो वो नाम क्या कोई साधारण नाम है? इसलिए हमारे लाइफ में हम काफी सारे यहाँ पे एसोसिएशन में जब लोग आते हैं, हमें काफी सारे लोग बताते हैं कि प्रभु जी हमारे ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है, कभी भी भगवान के नाम करते हुए हमें इस दुनियादारी की वस्तु नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि जब हम नाम करते हैं भगवान के नाम को, उस समय हमें सबसे बड़ी चीज देने वाले भगवान के नाम है, वो है भगवान के लिए प्रेम। जब हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर जाएंगे ना, ऐसी कोई दुनिया में वस्तु नहीं है जो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मीरा कहते हैं कि जितने भी माया के पुजारी हुए ना, वो सब आखिरी में कंगाल हो जाते हैं। सोना चांदी माया बालो, मैं समझाऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। और हमारे जितने भी गोस्वामी हुए हैं, उन सब ने क्या बोला? हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में और कोई उपाय है ही नहीं है। चाहे हम अपने दुनिया का, अपने संसार में सुखी रहने के लिए, चाहे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, चाहे हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई कामना हो, कोई वासना हो, वो सब कुछ इन भगवान के नाम से पूर्ण होता है। और ये नाम इतने शक्तिमान है, कहते ना, खुद गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम। और जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हुआ, तो द्रौपदी ने, ये बात है ना, ये स्वयं ये बात द्रौपदी अपने बहू उत्तरा को बोल रही है। क्या कह रही है कि उत्तरा, आज ना मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ज्ञान देने वाली हूँ, तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो। ये जो मैं तुम्हें ज्ञान देने वाली हूँ ना, कि बहुत काम की चीज है, तुम इस बात को ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वयं द्रौपदी जी कह रही है। कहते हैं, देखो मैं स्वयं जागे से नहीं हूँ, यज्ञ से प्रकट हुई हूँ। और मेरे जो 5 पति है ना, कोई धर्मराज है, कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधर है, कोई सर्वश्रेष्ठ जो है जो तलवार चला सकते हैं, कोई भाला चला सकते हैं, कोई फरसा चला सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी उस समय कुरु सभा के अंदर ये सारे 5 पति मेरे पास थे। उस समय धृतराष्ट्र थे जो कुरु सम्राट हैं। उस समय द्रोणाचार्य थे जो मेरे पिता के समान हैं। उस समय पितामह भीष्म भी थे, जिनके सामने कोई योद्धा तक नहीं टिकता। कहते ये सब होते हुए भी क्या मेरी लज्जा को किसी ने बचा पाया था? बोले किसी ने भी नहीं बचा पाया था। उस समय मैंने अपने ऊपर भी भरोसा रखा, चलो ये लोग तो दूसरे लोग हैं, पर मेरी रक्षा तो मैं खुद कर सकती हूँ ना। उसने क्या किया, जब दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था, तो द्रौपदी ने क्या करे थे, उस समय क्या किया था, अपने हाथों से उनको रोकने की कोशिश किया। क्या रोके? रोक नहीं पाए, क्योंकि दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। ठीक उसी प्रकार से जब मैंने कोशिश किया कि मैं हाथ से नहीं हो पाया, कम से कम कंधे से, तो वो कंधे से भी रोकने की कोशिश की, तब भी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने देखा मैं अपने दांतों से कम इसको साड़ी को रोक लूं, दांतों से भी उन्होंने नहीं रोक पाए। फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाया, दोनों हाथ उठा के बोले, हा गोविंद राख शरणम आप जीवनम हरि, कि हे गोविंद अब आप मेरे सहारे हो और मैं आपको ही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इस समय कोई भी मेरा अपना नहीं है। इसलिए जिस समय कोई भी अपना नहीं होता है ना, उस समय भगवान होते हैं। आप लोग देखे होंगे जब अर्थी में लोगों को लेते हुए जाते हैं, मुर्दों को लेकर के जाते हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं? उस समय यही तो बोलते हैं ना कि राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोल कहते हैं, सब कोई बात झूठा है। क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि वास्तव में राम जी का नाम ही सत्य है। बच्चा जब पढ़ता है, जब वो 10th में आता है, तो घर वाले उसको कहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई करो, 10th का जो तुम्हारे जो सर्टिफिकेट है ना, उसमें नाम आता है, पिताजी का नाम आता है, तो ये एक बेसिक आपका प्लेटफॉर्म है, यहीं से तुम शुरुआत कर सकते हो। तो वो बहुत मेहनत करके बड़े शिद्दत से पढ़ाई करता है। फिर जब वो पास हो जाता है या फिर अच्छा मार्क्स से वो क्वालिफाई करता है, 10th एग्जाम को वो फिर पास कर जाता है, तो सब लोग उसको बोलते हैं बेटा ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि आगे तुम्हें इंटरमीडिएट में जाना है, उस समय तुम्हें क्या करना है, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, इन बैकग्राउंड को चूज करना है। क्योंकि अगर मान लो आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उस हिसाब से आपको जो है 10th के बाद इन सब्जेक्ट्स को चुनना पड़ेगा। वो उसके लिए भी इंटरमीडिएट में खूब सारा कोशिश करता है, उसको भी क्वालिफाई करता है, उसके बाद फिर आगे जाता है, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है, तमाम चीजें करता है। फिर सब लोग कहते हैं कि भाई ये तो सब कुछ पढ़ाई क्यों, जब तक तुम पैसे नहीं कमाओगे। अब वो व्यक्ति पैसा कमाने लग जाता है, पैसा कमाने के बाद कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने पैसा कमाया क्यों? सुख के लिए ना। अब तुम अगर शादी नहीं करोगे, तुम अगर ये चीजें नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा? इसलिए वो शादी करता है। जब शादी करता है फिर उसको बोलते हैं बेटा ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि आगे फिर तुम्हें क्या करना है, बच्चे जब तक नहीं होंगे
है ना, तब तक शादी का कोई मतलब नहीं है। फिर वो बच्चा पैदा करता है, फिर उसके बाद वो और बड़ा होता है, फिर वो नाती पोते हो जाते हैं उसके, करते 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 उसका पूरा जिंदगी का पूरा पड़ाव खत्म हो जाता है। अंतिम समय में ना सब लोग उसको, फिर जब वो मर जाता है सब लोग कहते हैं ये कोई सत्य नहीं था, ये 10th के एग्जाम, ये इंटरमीडिएट के एग्जाम, ये ग्रेजुएशन के, या ये इंटरव्यू के, या ये प्लेसमेंट के, या फिर आपके शादी का पैसा कमाने की, या आपके जो नौकरी शादी करने का, या फिर बच्चा पैदा करने का, ये सब कुछ झूठ है। सत्य अगर कुछ था वो है राम का नाम। तो भैया उस समय उसका कौन से फायदे में आने वाला है, क्योंकि पूरा जीवन तो आपने किसी दूसरे चीज के लिए बोला कि यही सत्य है, ये सत्य है, ये कर लो, ये सत्य है, ये कर लो, फला कर लो, ढिमका कर लो, पर उस समय किसी ने भी ये बात नहीं बोला कि भगवान ही सत्य है, भगवान सत्य है, किसी ने नहीं बोला। अब जो व्यक्ति मर गया अब वो क्या कर सकता है, अब मृतों को लेकर के जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, उस समय वो सुन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये वास्तव में सत्य बात ये है कि जो नाम है ना वो ही हमारे साथ जाता है, इसीलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। आप लोगों को पता होगा हमारे और हमारे नाम में और हमारे में और हमारे नाम में काफी फर्क होता है। जैसे किसी का नाम रखा गया राजकुमार, अब वो देखने में बड़ा अगली है, वो देखने में कुरूप है। किसी का नाम रखा गया कि नारायण, अब वो बैठ करके भीख मांग रहा है। तो नारायण मतलब क्या है, नारायण मतलब जो सारे धन के जो अधिष्ठात्र है वो भगवान है, नारायण है, क्योंकि लक्ष्मी उनके चरण में बैठती है और लक्ष्मी को हम लोग सब जानते हैं धन के लिए हम उनको पूजा करते हैं। तो नारायण हो करके वो क्या कर रहा है, बैठ कर भीख मांग रहा है। तो उसके नाम में और उस व्यक्ति में फर्क आ गया ना। कोई व्यक्ति का नाम है राजकुमार और वो देखने में बड़ा सुंदर है, तो उसमें और उसके नाम में क्या है, अंतर आ गया। परंतु भगवान है और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं हो सकता, बल्कि भगवान की नाम जो है ना, भगवान के नाम से भगवान की नाम श्रेष्ठ है। क्यों है, इसके पीछे कारण है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, इसलिए कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इसके पीछे रीजन ये है, एक रामायण के अंदर एक कथा आती है, वाल्मीकि रामायण की नहीं है, दूसरे रामायण के। राम जी के शासन काल में एक राजा हुआ था, उसका नाम था सुकांत। आप लोग सब इसको ध्यान देकर के सुनना, उसका नाम था सुकांत। तो एक समय एक ऋषिमुख पर्वत के ऊपर काफी सारे साधु संत आए हुए थे, डिवोटियों का खूब सारा एसोसिएशन था, क्योंकि उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, चारवाक, हमारे जो चावन और प्रास और भृगु, पराशर, ये सब बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे। तो वे सारे ऋषि जो है ऋषिमुख पर्वत पर आए हुए थे। तो वहां पे क्या होता है, जब ये सुकांत वहां पे जाता है इन साधुओं के पास, क्योंकि हमारे भी जैसे हम लोग भी एसोसिएशन में आते हैं, कई बार हम ऑफलाइन में जाते हैं, मंदिर में, टेम्पल्स में जाते हैं, कई बार हम जैसे आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग जो है एसोसिएशन में आते हैं। तो इसी प्रकार से उस समय तो साक्षात जो भक्त लोग आए हुए थे, तो वहां पे गया। इतने में जब जा रहा था ना, नारद जी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अब आ रही है, अभी आ रही है, आवाज आ रही है, हमें आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है अभी? आ रही प्रभु जी, हम लोगों को तो आ रही है। अच्छा ठीक है। तो जो सुकांत था वो जब जा रहा था ना, तो उस समय नारद जी उसको मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं सुकांत तुम जा रहे हो, वहां पे सब साधु मिलेंगे तुम्हें, बहुत अच्छी बात है, तुम सबके चरण स्पर्श करना। तो वो कहता है ठीक है, जब साधु मिलते हैं तो उनके चरण ही स्पर्श कर रहे हैं, हमें तो यही संस्कार दिया गया है। बोले हाँ, तुम वहां पे सारे साधुओं के चरण तो स्पर्श करोगे, पर वहां पे एक और ऋषि होंगे जिनके चरण स्पर्श नहीं करना। बोले ये तो बड़े गलत बात हो जाएगी, जब सारे साधु बैठे होंगे सबके चरण स्पर्श करूंगा, तो एक विश्वामित्र के क्यों ना करूं? बोले नहीं, मैंने तुम्हें बोला ना, बस तुम वो बात पालन करना। तो वो कहता है कि ठीक है गुरुजी, आप इतने बड़े हैं, नारद जी आप इतने बड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आपने ये बात जो है मेरे को बोल दिया, मैं इसको पालन करूंगा। अब ये कह करके वो चला जाता है। उसके बाद जब वो वहां पे जाके पहुंचता है तो सारे साधुओं का चरण स्पर्श करता है, केवल विश्वामित्र ऐसे होते हैं जिनका चरण स्पर्श नहीं करता। तो आप लोग सब जानते होंगे, जैसे ऋषियों में दुर्वासा जी हैं और विश्वामित्र हैं, बड़े उनके अंदर बड़े क्रोध होता है, तो वो थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोधित हो जाते हैं, है ना, सब जानते हैं। तो विश्वामित्र को ये बात तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो वहां से भागे भागे आए और बड़े क्रोधित होकर के आके राम दरबार में पहुंचे। उस समय राम जी अंदर विश्राम कर रहे थे, बाहर लक्ष्मण जी थे। तो विश्वामित्र ने बोला लक्ष्मण जाओ जल्दी राम को बुलाओ। बोले भैया तो अभी शयन कर रहे हैं। बोले जिस राज्य का राजा शयन करता है ना, उस राजा के प्रजा की बुद्धि भी सोने में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रजा है वो बिगड़ रहे हैं, जाओ जल्दी राम को, मैं आया हूँ, इस बात की खबर दो। अब वो लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं, राम जी को बुला के लाते हैं कि राम जी भैया आप चले, गुरुदेव आए हैं। तो राम जी भागे भागे आते हैं, बोलते हैं मेरे गुरुदेव को आज इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो वो कहते हैं
कि गुरुदेव क्या हुआ, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तो वहां पे वे कहते हैं कि देखो तुम्हारे राज्य का एक छोटा सा राजा सुकांत, उसने सबके चरण स्पर्श किया पर मेरा चरण स्पर्श नहीं किया। उसको देख सुन करके राम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। बोले जो सर मेरे गुरुदेव के चरण में नतमस्तक नहीं हुआ, उस सर को इस जगत में ऊपर उठने का कोई अधिकार नहीं। कल सूर्यास्त होने से पहले मैं सुकांत का सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। अब आप लोग जानते हैं राम जी की प्रतिज्ञा है। राम जी की प्रतिज्ञा ऐसा है, प्राण जाओ पर वचन न जाए। वचन बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, चाहे प्राण उसके लिए क्यों ना देना पड़े। इसलिए राम जी, आप लोग सब जानते हैं, राम जी अपने पितृ सत्य को पालन करने के लिए, अपने पिताजी के वचन को पालन करने के लिए उन्होंने 14 साल वनवास भी किया। इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए राम जी जब संकल्प कर लिए, बात तो पता चल गया सुकांत को। अब सुकांत जो है वो डर रहा है, अरे मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, ये नारद जी मेरे को पता नहीं ये कौन से चक्कर में भिड़ा दिया, मैं तो अब मेरा तो कल मृत्यु होने वाला है। अब ये सोच करके वो रो रो करके जा रहा था, इतने में नारद जी मिल गए दोबारा। बोले नारद जी आपने ये क्या कर दिया? बोले सुनो सुनो, ये जो भी किया है मैं कुछ जानबूझ करके किया है। तुम एक काम करना, हनुमान जी की जो माता जी है उनका नाम है अंजना माता, तुम अभी अंजना माता के पास चले जाओ और उनके सामने खूब रोना। बोले ठीक है। उसके बाद बोले जब वे तुम्हें पूछेंगे तुम्हारे क्या परेशानी है, तो तुम बोलना कि कल सूर्यास्त होने से पहले मेरे प्राण चला जाएगा, मेरे को ऋषि विश्वामित्र मार देंगे, ये तुम बोलना और मेरे को आपको बचा लो। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, राम जी ने शपथ लिया है मेरे को मारेंगे, मैं विश्वामित्र क्यों बोलूं? बोले मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम वही करना। बोले अच्छा ठीक है। अब वो चला जाता है अंजना माता के पास, खूब रोता है। तो माता कहती है अरे तुम्हें क्या हुआ? बोले माता माता मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। बोले क्या हुआ ये बताओ तो सही। वो कहता है कि मेरे को ना कल सूर्यास्त होने से पहले विश्वामित्र मार देंगे, उन्होंने वचन दिया है। बोले अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम छिप जाओ, मेरे घर के अंदर चले जाओ, और मैं जो मेरा बेटा है हनुमान है, वो राम का बड़ा भक्त है, जब वो आएगा मैं इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालूंगी। बोले नहीं नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होगा, आप मेरे को वचन दो कि अब मेरे जीवन की रक्षा आप करेंगी। तो फिर वहां पे माता जो है उनको वचन देती है। फिर वो सुकांत जो घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद रात को जब देर रात को राम जी की सेवा करते हुए हनुमान जी आते हैं, वो वही अपने सेवा में और अपने कीर्तन में मस्त, भगवान जी राम के नाम जय राम श्री राम जय जय राम कह करके जब हनुमान जी वापस घर को आते हैं, तो माता जो अंजना माता है वो कहते हैं कि बड़े उदास है, वो उदास बैठी हुई है। अब हनुमान जी पूछते हैं जिसका बेटा स्वयं हनुमान है, जो हनुमान जो राम जी का इतने बड़ा सेवक है, उनकी माता होकर के आपको किस बात की दुख इतना परेशान कर रहा है? तो वो कहते हैं कि पहले तुम मेरे को वचन दो कि मैं जो भी बोलूंगा जो भी बोलूंगी तुम उसको पालन करोगे, और मेरे को ये वचन चाहिए पहले। तो बोले ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ है, आपके लिए मैं सारे वचन देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने वचन दे दिया कि माता आप जो भी बोलोगे मैं उसको पूरा पालन करूंगा। तो फिर यहाँ पे माता अंजना जो है उनको कहते हैं कि तुम सुकांत को बचा लेना। वो सुकांत को बचा लेना। अच्छा ठीक है, मैं सुकांत को बचा लूंगा। उसको कौन मारेगा? बोले उसको विश्वामित्र मारने के लिए बोला है। तो इतने में सुकांत जो है घर के अंदर से बाहर आता है। वो बोलता है कि हनुमान जी आपने वचन दे दिया? बोले हाँ मैंने दे दिया, तेरे को मैं बचाऊंगा, ये वचन तो मैंने दे दिया है। बोले अच्छा ठीक है, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले फिर हुआ क्या मेरे को बताओ? बोले मेरे को ना राम जी कल मारेंगे ये शपथ दिया। जब हनुमान ने सोचा अरे राम मारेंगे तेरे को, तो तुमने तो बोला था कि तुम्हें विश्वामित्र मारेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे को कल राम मारेंगे। बोले अच्छा राम मारेंगे? अब तुमने तो बहुत बड़ा गलत कर दिया, क्योंकि मैं उनका दास हूँ और मैं तुम्हें बचाने के लिए वचन दिया हूँ, तो यानी कि तेरे लिए मेरे को अपने प्रभु के साथ युद्ध करना पड़ेगा। बोले हाँ आप देखो, आपका काम देखे, क्योंकि आपने तो मेरे को वचन दे दिया है। जब ये बात सुनते हैं तब हनुमान जी चकरा जाते हैं, अब मैं क्या करूं? तो वो सुबेरे बड़े टेंशन में जाते हैं राम दरबार में। अब राम जी जो है वो पूरा सज-धज करके जा रहे हैं, अपना जो है हथियार वथियार सब, अपना धनुष वगैरह सब तैयार करके लेके जा रहे हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आज मेरे को एक बहुत बड़ा काम करना है, आज मेरे को एक गुरुद्रोही का वध करना है। बोले वो कौन है? बोले वो ना सुकांत है, उसने मेरे गुरु जी के चरण में नतमस्तक नहीं हुआ। अब हनुमान जी सोच रहे थे मैं बता दूं, पर राम जी के ऐसा गुस्से में उनका ऐसा तेवर देख करके हनुमान जी भी डर जाते हैं। अब हनुमान जी क्या करते हैं, सुकांत को अब चले जाते हैं अपने घर, और सुकांत को उठा के लेकर के एक जगह चले जाते हैं और पीछे उसको बिठाते हैं और बढ़िया अच्छे तरीके से भगवान का नाम लेते हैं। क्या कहते हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान के नाम ले रहे हैं। तो राम जी जो है चारों तरफ ढूंढ ढांड करके जब पहुंचे, देखा कि ये कहाँ पे है, तो पहुंचे तो वहां पे देखा कि हनुमान जी के पीठ के पीछे बैठ करके ये बैठा हुआ है और हनुमान जी जो है भगवान का नाम ले रहे हैं। तो जो राम जी थे उन्होंने बोला कि हनुमान तुम इसकी बचाव कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि इसकी वध में करूंगा। बोले प्रभु आपने अगर प्रतिज्ञा लिया है इसको आप वध करोगे, तो मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि इसकी रक्षा मैं करूंगा। बोले अच्छा, तो तुम्हें इसके लिए मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, तुम जानते हो अपने प्रभु के साथ तुम युद्ध करोगे? बोले देखो ये भी मैं नहीं कर सकता,
मैं अपने प्रभु को ऊपर कभी बाण तो चला नहीं सकता, कभी शस्त्र तो उठा नहीं सकता। हाँ, जरूर एक बात कर सकता हूँ, मैं अपने प्रतिज्ञा के लिए मैं अपने प्रभु के सामने केवल खड़ा हो सकता हूँ। क्यों? इससे ज्यादा क्या होगा? वो मेरे को मार देंगे, तो मेरे को मार दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। और दूसरी बात, मैं अपना वचन का रक्षा भी करूंगा, क्योंकि ये बात मैंने आपसे सीखी है। क्योंकि ये जैसे जैसे बड़े पालन करते हैं वैसे छोटे भी करते हैं। तो हनुमान जी फिर दोबारा उन्होंने ललकारा कि हनुमान तुम हट जाओ, अभी भी समय है, तुम हट जाओ, देखो मेरा एक बाण का पता है ना क्या है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, मेरे को पता है, आप चलाइए बाण। कहते हैं कि राम जी के जो बाण है ना, वो भगवान नारायण के सुदर्शन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जब राम जी के तुलिप के अंदर वो बाण होता है ना, वो 1 गुना होता है। जब राम जी उसको निकालते हैं तो 100 गुना होता है। जब तीर संधान करते हैं तो वो 1000 गुना होता है। जब वो छोड़ते हैं तो 1,00,000 गुना होता है। और जब वो शत्रु के शरीर में विधि करता है तो वो 1 करोड़ गुना होकर के उसके प्राण को ले लेता है। जब राम जी ने बाण चलाया और मारने की कोशिश किया तो 1 करोड़ बाण जो गए और सीधा कहाँ पे लगे? हनुमान जी के छाती पे लगे। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम ले रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इधर राम जी ने बाण छोड़ा और उधर हनुमान जी के छाती पे लगा। तो यहाँ पे किसकी मौत होने वाला था? हनुमान जी का। कौन बेहोश होने वाले थे? हनुमान जी। पर जैसे ही बाण हनुमान जी में लगा, उधर राम जी बेहोश हो गए। दूर खड़े लक्ष्मण जी इस बात को देख रहे थे, अरे इन्होंने तो हनुमान जी पे बाण चलाया, यार राम जी गिर पड़े। तो वो तुरंत उठे, भैया उठो, क्या हो गया आपको? बोले पता नहीं क्या हुआ। फिर दोबारा बाण चला, दोबारा छोड़े, हनुमान जी पे लगा, फिर दोबारा राम जी गिर पड़े। अब जब बारंबार ऐसा होने लगा तो लक्ष्मण जी समझ गए, अरे नहीं प्रभु, क्योंकि आप जो राम जी हैं और आपका जो नाम है ना, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब हनुमान जी भगवान की नाम मतलब आपका नाम ले रहे हैं ना, तो आप उनके हृदय में हो, क्योंकि वो हृदय से भगवान के नाम लेते हैं, तो उनके हृदय में आप ही हो। जब आप बाण छोड़ते हो, आपके हृदय में, उनके हृदय में लगता है, तो सबसे पहले आप हो। इसीलिए जो भक्त भगवान का नाम करता है ना, तो उसका विपदा आपदा सब कुछ पहले कौन लेते हैं? भगवान लेते हैं। इसलिए पहले भगवान को लगता है, भगवान को विद करता हुआ वो आपदा हमारे पास पहुंचता है। इसलिए भगवान को भेद करके कोई भी विपत्ति हमारे तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि हम जो भगवान की नाम करते हैं, उस नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी विपत्ति हमारे पास पहुंच ही नहीं पाता। फिर यहाँ पे सवाल कोई कर सकता है कि फिर प्रभु जी हमारे जो जीवन में कुछ आपदाएं विपदाएं आते हैं, फिर वो क्या है? वो सब भगवान की इच्छा से हमारे भक्ति को दृढ़ करने के लिए, हमारी परीक्षा हमें और मजबूत बनाने के लिए भगवान कभी कभार परीक्षाएं लेते हैं। इसलिए जो भक्त होता है ना, उसका नजरिया ये हमेशा रहता है कि मैं कैसे अपने कर्म को सहन कर जाऊं। यदि आज प्रभु ने मेरे को 2 रुपए दिया तो उसमें मैं सुखी हूँ, अगर आज मेरे को 1 करोड़ रुपए दिया उसमें भी मैं सुखी हूँ। हमेशा वो क्या करता है? सुखी रहने की कोशिश करता है। और क्या सोचता है कि जो भी कुछ मेरे को मिल रहा है ना, ये सब आपकी प्रसाद है, आपकी प्रसन्नता है। इसलिए जो भी कुछ मिल जाए उससे वो संतुष्ट रहता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। जो व्यक्ति अपने अंदर से प्रसन्न है, वो हमेशा कुछ भी मिले, गाली मिले या निंदा करे कोई उसके या कुछ भी हो, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता, न विचलित होता है, न उत्फुल्लित होता है, न आनंदित होता है। इसी प्रकार से जब भगवान की नाम के चक्र में राम की बाण लगता है तो राम जी बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी जब इस बात को नोटिस किया, बोला कि आप जल्दी खड़े हो जाए प्रभु, इस प्रकार से आप हनुमान जी को कभी जीत नहीं सकते। बोले क्यों, क्या हो रहा है? बोले उसके हृदय में ना आपका नाम है, आप जो बाण मार रहे हो ना, वो हनुमान जी को भेद कर नहीं पा रहे, आपके नाम को भेद नहीं कर पा रहा है, और आपके नाम में वो बाण लगता है तो उसके फलस्वरूप आप बेहोश हो जाते हो। इसलिए हनुमान को समझा बुझा के वहां से हटाना पड़ेगा। जब ये बात को सब लोग देख रहे थे ना, सुकांत भी देख रहा था, हनुमान जी भी देख रहे थे, और वहां पे जितने ऋषि मुनि थे वे सब लोग देख रहे थे, देवताओं तक भी देख रहे थे, और साथ साथ वहीं पे नारद जी भी देख रहे थे। तो नारद जी ने तुरंत आया और बोला कि सुकांत इधर आओ, जल्दी आओ, और तुरंत जाकर के विश्वामित्र के चरण पकड़ के उनको माफी मांगो कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। क्योंकि ये संत होते हैं ना, ये बड़े कोमल हृदय के होते हैं, वो तुरंत माफ कर देते हैं। अब सुकांत को तो समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो बोला कि तुम पैर मत छुओ, फिर उसके बाद मेरे को झूठ बोलने के लिए बोल दिया, अब उसके बाद फिर मेरे को कह रहे कि अब जाकर के माफी मांग दो। समझ में नहीं आ रही नारद जी, इनका ये जो उलझन वाला काम है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बोले मैंने तुम्हें जितना बोला उतना करो, जल्दी जाकर के विश्वामित्र को बोलो मेरी गलती होगी, मेरे को माफ कर दो। तो तुरंत भागा गया, बोला विश्वामित्र जी मेरी गलती होगी, मेरे को माफ कर दीजिए। जब इस बात को विश्वामित्र सुने तो विश्वामित्र जो है संत हृदय नवनीत समाना, साधु का हृदय ना मक्खन से भी ज्यादा क्या होता है? नरम होता है। देखो मक्खन को तो जब हम गर्म करते हैं ना, तब वो पिघलता है, जब मक्खन को ताप देते हैं तो मक्खन पिघलता है। पर जब जो साधु है ना, वो दूसरों की दुख, दूसरों की ताप को देख करके खुद पिघल जाते हैं। तो उससे भी यानी कि मक्खन से भी जो ज्यादा कोमल है वो है संतों का हृदय। तो इस प्रकार से जो विश्वामित्र उनको क्षमा कर दिए, तो विश्वामित्र जब क्षमा कर दिया, राम जी के पास आए, बोले राम अब मैं तुम्हें गुरु हूँ, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तुम उसको पालन करना। तो मेरे वजह से ये प्रतिज्ञा लिया था ना, अब तुम मेरे वजह से इसको माफ भी कर दो, इसकी जान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो राम जी बोले गुरुदेव आपके आदेश जो है वो मैं पालन जरूर करूंगा। इस प्रकार से जो राम जी है वहां पे सुकांत को माफ कर दिया। पर उसके बाद सब लोग वहां पे आते हैं और कहते हैं कि ना ये तुमने क्यों किया था सुकांत, तुम्हें तो पता था कि साधुओं को सबका सम्मान होना चाहिए, तो तुमने वहां पे विश्वामित्र के चरण क्यों स्पर्श नहीं किया था। बोले अरे मेरी क्या गलती है, मैं तो जा ही रहा था, पर ये नारद जी है ना, इन्होंने मेरे को बीच में कहां से आकर के टपक के मेरे को बोले कि तुम ये काम करना। तो सब लोगों ने बोले कि नारद जी आपने क्यों बोला ऐसा। बोले देखो नारद जी कहते हैं मैं 14 भुवन में आता जाता रहता हूँ, तीनों लोक में मेरा आवागमन है, मैं सब जगह जाता हूँ, भगवान के नाम करता हूँ। तो सारी जगत के लोग है ना मेरे को बार बार पूछते हैं नारद जी आप तो नाम की इतना महिमा दान करते हैं, तो आप एक बात बताइए भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा है। तो मैं किस किस को उत्तर दूं कि भगवान का नाम बड़ा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना कर दिया जाए जिसका जो सिद्धांत है वो पूरे जगत में चला जाए कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इसीलिए देखो स्वयं भगवान जिसको मारने जा रहे हैं, भगवान के नाम के साथ भगवान के यहाँ पे युद्ध हुआ, परंतु यहाँ पे कौन जीता, राम जी जीते या राम का नाम जीता। बोले राम का नाम जीता। तो राम के नाम जीतने के कारण हरि से बड़ा हरि का नाम अंत में निकला, यह परिणाम। इसीलिए सब लोग आप लोग खूब अच्छे से भगवान के नाम करना, क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं या भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं ना, ये भक्ति का सबसे मुख्य साधन का जो अंग है ना, ये है भगवान के नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे, और श्री कृष्ण परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। हर प्रकार से ये जो नाम लिए सब लोगों ने बोला है, मीरा ने बोला है, तुलसीदास जी ने बोला है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, आप नानक जी ने बोला है, कबीर जी ने बोला है, जितने भी दूसरे उसमें लोगों ने बोला है, बड़े बड़े भक्तों ने बोला है। और हमारे संप्रदाय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, या फिर हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे श्री प्रभुपाद जी, स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने पूरे जगत में विश्व भर में उन्होंने नाम की प्रचार किया। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने भी इस हरि नाम को जगत में तो छोड़ो पशु पक्षियों में भी दान कर दिया। आप लोग सुने होंगे एक रसिकानंद प्रभु थे, उनके एक शिष्य था जिसका नाम था गोपाल। वो कोई मनुष्य नहीं था, वो एक हाथी था, और वो हाथी होकर के भी हाथी की योनि में वो भगवान का नाम करता था। और वो बाजार में अपने गुरु जी के लिए भिक्षा करने जाता था, तो बाजार में वो चने का भिक्षा करता था और भगवान के नाम बोलता था, और लोग उसको भिक्षा देते थे, वो वापस आके अपने गुरु जी को देता था। तो हमारे संप्रदाय में तो पशु पक्षियों तक वो भी भगवान के नाम की वो दिया गया। इसी नाम के फल स्वरूप जो है कहते हैं ना, खुद गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम। एक राम के नाम से वो लंका पे पहुंच गए, सारा काम करके वापस आ गए। कहते इसी भगवान के नाम से गजराज पूरा बोल नहीं पाया था, है ना, जल डूबता गजराज पुकारो आधे आए नाम, उसने पूरा नाम भी नहीं बोल पाया था, गोविंद नहीं बोल पाया था, वो बोला ही था कि इतने में भगवान आ गए और उसको तुरंत उद्धार करके चले गए। इसीलिए विशेष रूप में अगर नाम की कभी महिमा है तो ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसी में ही है। और हम कलयुग के जीव और कोई काम नहीं कर सकते हैं सिवाय भगवान के नाम के। इसीलिए आप लोग सवेरे जल्दी उठ करके कोशिश करना, अपने काम धंधा ऑफिस पढ़ाई जो भी कुछ है, अपने क्लास में जाना है, स्टडीज में करना है, या फिर कभी आप लोग दुकानों में जाते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो पहला जो हमारा सुबह का समय होता है ना, उसमें आप भगवान के नाम अच्छे से करना। और फिर उसके बाद जो है एक और चीज, ये सारी चीजें होते हैं डिवोटी एसोसिएशन से। अगर आप लोग साधु संघ में जुड़ते हैं तो काफी कई बार होता है हम लोग डायरेक्ट साधु संघ में नहीं जा पाते हैं, तो एक और साधु संघ के रूप में ना हमारे पास भगवद गीता है, हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, जिसमें साधुओं के चरित्र, साधुओं के उपदेश, साधुओं के जीवन के आदर्श, ये सब चीजें दिया हुआ है। जब हम उसको पढ़ते हैं तब भी हमारे को साधु संघ मिल ही जाता है। इसलिए आप सब लोगों से मेरे यही प्रार्थना है कि जब हमारे जो आने वाला जो क्लास है हमारे आनंद मोहन प्रभु से लेंगे, और एक हमारे यहाँ पे एक गजेंद्र प्रभु है यहाँ पे, तो मैं गजेंद्र प्रभु से भी प्रार्थना करूंगा कभी कभार यहाँ पे जुड़ करके हम भक्तों को भी थोड़ा सा वे लोग भी उपदेश देंगे। हमारे गुरु जी के बहुत सीनियर शिष्य हैं ये, और बहुत अच्छा ये कथा करते हैं और बहुत अच्छा साधन करते हैं। तो मैं